साथियों जोहार, जय झारखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पर। आखिर में क्यों जरूरी है इस एग्जाम को रद्द करवाना। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि सरकार ने किस हद तक इस एग्जाम में धांधली की है। सबसे पहला पॉइंट्स है सरकार द्वारा इंटरनेट को बंद करवाना। दोस्तों ये एग्जाम 21 और 22 सितंबर को लिया गया था, लेकिन सरकार ने रात से ही इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले बार जब जनवरी में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम सरकार द्वारा लिया गया था, आयोग द्वारा, तो क्वेश्चन लीक हो गया था और सारे छात्रों के व्हाट्सएप में ये क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहा था। इसी से बचने के लिए इस सरकार ने इस बार क्या किया कि इंटरनेट ही बंद कर दिया, ताकि जो क्वेश्चन आउट है वो क्वेश्चन सभी छात्रों के मोबाइल पर ना पहुंच पाए और उस समय और तत्काल छात्र अपनी आवाज़ ना बुलंद कर पाए। इसलिए सरकार ने इंटरनेट को बंद कराया। साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सेंट्रल एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उसके रीजनिंग और मैथ्स के हूबहू क्वेश्चन सीरियली रिपीट किए हुए थे। 40 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन रिपीटेड थे, वो भी सीरियली। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अगर क्वेश्चन लीक करना है तो आप पहले बता दीजिए कि हाँ, इस प्रीवियस ईयर के ये पन्ना, इस बुक से इतने इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आसानी से आप क्वेश्चन को सर्कुलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, दो छात्रों ने एग्जाम से पहले सुबह में ये दावा किया कि एक छात्र फोन द्वारा आंसर लिख रहा है। तो उस समय उन छात्रों को इसमें भरोसा नहीं था, तब उन्होंने क्या किया कि उसका फोटो खींच लिया। एग्जाम देने के बाद जब उस फोटो को देखा और आंसर को मिलाया तो पता चल रहा ये तो हूबहू वही आंसर हैं, वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। इन सबूतों को कोर्ट में जमा किया हुआ है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि इस सरकार ने छात्रों से वादा किया था कि ये मामला जब तक कोर्ट में लंबित है तब तक आयोग द्वारा इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार के बनते ही मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस सरकार ने छात्रों से धोखा करते हुए, वादा खिलाफी करते हुए रिजल्ट को जारी कर दिया। इस हड़बड़ी का मकसद क्या है दोस्तों, आप साफ साफ समझ रहे होंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जब इस सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया तो हाँ, कट ऑफ नहीं बताया कि कितना कट ऑफ में छात्र पास किए हैं, कितने एसटी छात्र पास किए हैं, कितने एससी छात्र पास किए हैं, कितने जनरल, कितने ईवीएस। जब छात्रों को पता ही नहीं होगा कि वो पास हैं या फेल हैं या कितने नंबर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो बाकी छात्र कैसे साफ सुथरी रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं। कोई छात्र कह रहे हैं कि उनका 600 नंबर है, 620 नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो डीवी के लिए अभी 16 तारीख से जाने वाले हैं, अब उनका नंबर कितना आया है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये गंभीर मुद्दा है दोस्तों। और एक गंभीर पॉइंट्स है कि छात्रों ने ये आरोप लगाया है कि 21 तारीख को, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख छात्र अभ्यर्थी बैठे थे होंगे, उसमें से मात्र 82 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। जबकि 22 तारीख को, 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था,
उसमें 2000 के पार छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत भारी गड़बड़ी और अनियमितता है दोस्तों। इन सभी बातों से पता चलता है दोस्तों कि सरकार ने बड़ी भारी मात्रा में, बड़ी हाई लेवल का इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी की है और इस गड़बड़ी में सरकार, आयोग और एजेंसी पूरी तरह मिली हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथियों, 16 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर इस बार सरकार अपने नापाक इरादों में सफल हो जाती है तो फिर झारखंडी छात्र भगवान भरोसे। अब तो झारखंडी छात्रों को न्यायालय से भी भरोसा उठ चुका है, क्योंकि 6 JPSC, 7 to 10th JPSC, नगर पालिका, ऐसे बहुत से मामले हमने देखे न्यायालय के जिसमें छात्रों को न्याय नहीं मिला और कभी न्यायालय ने छात्र हित में फैसला नहीं लिया। इसलिए न्यायालय से भी छात्रों का भरोसा नहीं है। इसलिए छात्रों को जो भी करना होगा वो खुद अपने बलबूते करना होगा। ऐसा आंदोलन करना होगा, सर पे कफन बांध कर निकलना होगा और तब तक रांची में डालना होगा डेरा जब तक इस सरकार झुक नहीं जाती। साथियों, झारखंडी छात्रों को बिहार के छात्रों से सीखने की जरूरत है कि छात्र की एकता क्या होती है। झारखंड के छात्रों को भी ऐसे ही एकता का परिचय देना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा करनी होगी और तब तक डालना होगा डेरा जब तक कि सरकार झुक नहीं जाती। साथियों, अगर इस बार झारखंड में छात्रों की हार होती है और सरकार सफल हो जाती है, फिर छात्रों का कोई नहीं दोस्तों, और ना ही झारखंड का कोई भविष्य होगा। इसलिए साथियों, इस बार हमें लड़ाई जीतनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय झारखंड।